बनाता है। राव शियाजी एक ऐसे ही महान योद्धा थे जो न सिर्फ अपने तलवार के बल से बल्कि अपने साहस, त्याग और नैतिक मूल्यों के कारण भी जाने जाते थे। राव शियाजी का जन्म एक सम्मानित और प्रतिष्ठित राजपूत परिवार में हुआ था। उनका परिवार सदियों से राजाओं और महाराजाओं की सेवा करता आ रहा था। शियाजी ने बचपन से ही अपने माता पिता से धार्मिक और नैतिक मूल्यों की शिक्षा प्राप्त की थी। उनके पिता एक वीर योद्धा थे और उन्होंने अपने पुत्र को युद्ध कला, राजनीति और शास्त्रों की शिक्षा दी। छोटी उम्र से ही शियाजी का ध्यान वीरता, आत्मसम्मान और धर्म की रक्षा की ओर था। राव शियाजी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल में प्राप्त की, जहां उन्हें युद्ध की विभिन्न कलाओं के साथ साथ धर्म और राजनीति का भी ज्ञान दिया गया। वह बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे और उनकी युद्ध क्षमता की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गईं। शियाजी के जीवन में प्रारंभिक संघर्ष तब शुरू हुआ जब उनके राज्य पर आक्रमणकारी शक्तियों ने नजर डाली। उस समय उनके राज्य की सीमाओं पर लगातार हमले हो रहे थे। उनके पिता की वृद्धावस्था के कारण राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी शियाजी के कंधों पर आ गई। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए अपनी सेना को संगठित किया और कई युद्धों में विजय प्राप्त की। उनके शौर्य और युद्ध कौशल की वजह से न केवल दुश्मनों में भय फैल गया, बल्कि मित्र राज्यों में भी उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। शियाजी का मानना था कि युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और नैतिकता से भी लड़ा जाता है। इसी वजह से उन्होंने कई बार ऐसे कठिन निर्णय लिए, जिनमें सामरिक और कूटनीतिक चालों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। राव शियाजी न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि राज्य और धर्म की रक्षा को सर्वोपरि मानते थे। एक बार उनके राज्य पर एक बड़ा संकट आया, जब एक शक्तिशाली शत्रु राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। शियाजी ने अपनी सेना के साथ शत्रु को हराने की ठानी, लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं थी। शत्रु सेना की संख्या कहीं अधिक थी और उनके पास बेहतर हथियार और संसाधन भी थे। शियाजी ने अपनी रणनीति को अच्छी तरह से तैयार किया। उन्होंने अपने राज्य के लोगों से भी अपील की कि वे इस कठिन समय में राज्य की रक्षा के लिए एकजुट हों। उनकी अपील का असर हुआ और राज्य के लोग भी इस युद्ध में उनकी मदद के लिए तैयार हो गए। शियाजी ने एक बड़ा युद्ध लड़ा, जिसमें उन्होंने अपनी कुशल रणनीति और साहस का परिचय दिया। यह युद्ध कई दिनों तक चला और अंत में शियाजी की सेना ने शत्रु सेना को पराजित कर दिया। राव शियाजी की वीरता का सबसे बड़ा उदाहरण तब सामने आया जब उन्होंने अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को राज्य और धर्म की रक्षा के लिए बलिदान कर दिया। एक बार शत्रु राज्य ने एक चाल चली और शियाजी के परिवार को बंधक बना लिया। शत्रु ने शियाजी को धमकी दी कि अगर उन्होंने युद्ध समाप्त नहीं किया, तो उनके परिवार को मार दिया जाएगा। इस कठिन परिस्थिति में भी शियाजी ने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि राज्य और धर्म की रक्षा उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और वे अपने व्यक्तिगत दुखों को भुलाकर राज्य की रक्षा के लिए लड़े। शियाजी का यह त्याग अद्वितीय था। उन्होंने अपने परिवार की जान की परवाह किए बिना युद्ध जारी रखा और अंततः शत्रु को पराजित किया। शियाजी का मानना था कि एक सच्चा योद्धा केवल तलवार से नहीं, बल्कि अपने धर्म और न्याय के प्रति समर्पण से महान बनता है। युद्ध के बाद उन्होंने अपने राज्य में न्याय की स्थापना की। उन्होंने जनता के कल्याण के लिए कई योजनाएं बनाई और धर्म को जीवन का मुख्य आधार माना। शियाजी का यह दृष्टिकोण था कि जब तक राज्य में न्याय और धर्म का पालन नहीं होगा, तब तक सच्ची शांति नहीं हो सकती। उन्होंने अपने राज्य में धार्मिक और सामाजिक सुधार किए। वह हमेशा समाज के कमजोर वर्गों की मदद करते थे और उनके अधिकारों की रक्षा करते थे। राव शियाजी का अंतिम युद्ध उनके जीवन का सबसे कठिन और वीरता से भरा हुआ था। एक बार फिर उनके राज्य पर बाहरी आक्रमणकारियों ने हमला किया। इस बार यह लड़ाई न केवल राज्य की रक्षा के लिए थी, बल्कि धर्म और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए भी थी। शियाजी ने अपनी पूरी ताकत और साहस के साथ इस युद्ध में भाग लिया। हालांकि
इस युद्ध में परिस्थितियां उनके पक्ष में नहीं थीं। शत्रु सेना अत्यंत शक्तिशाली थी और शियाजी के पास सीमित संसाधन थे। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और युद्ध के मैदान में वीरता से लड़े। अंत में वह युद्ध में घायल हो गए और अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन उनकी वीरता और बलिदान को सदियों तक याद किया जाता रहा। राव शियाजी की कहानी केवल एक वीर योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि यह कर्तव्य, साहस और धर्म की रक्षा के प्रति समर्पण की प्रेरणादायक गाथा है। उन्होंने अपने राज्य और धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया और एक मिसाल कायम की। उनकी वीरता और साहस की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं।